नमस्ते। क्या आपको इंडिया के ज्योग्राफी और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हमारे इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और हमारी ज्योग्राफी आखिर होती कैसे है। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप आरएमएस आरआईएमसी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको आरएमएस, सैनिक स्कूल या फिर आरआईएमसी जैसे और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए वीडियो रेगुलर बेसिस पर मिलने वाली हैं। सो आई एम नीरज एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन डीपीए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया की साइज और लोकेशन क्या है। अगर मैं बताऊं तो इंडिया साइज वाइज दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री होती है, यानी कि हम दुनिया में 7वें सबसे बड़े देशों के अंदर काउंट होते हैं। अगर हम इंडिया की बाउंड्री की बात करें तो हमारे इंडिया की नदरन बाउंड्री हिमालय, सदर्न बाउंड्री इंडियन ओशन से बनती है। अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया आपका साउथ एशिया के अंदर लोकेटेड है, और इंडिया जो है ये 7 कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का स्ट्रेच है नॉर्थ से साउथ तक का, वो है 3214 किलोमीटर का, और ईस्ट से वेस्ट तक का जो हमारा स्ट्रेच है वो है 2933 किलोमीटर का। अगर मैं साइज वाइज बात करूं तो इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो कि इंडिया को 7th लार्जेस्ट कंट्री होने का दावा करता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो हमारी लैंड बाउंड्री है वो लगभग 15,200 किलोमीटर की है, और जो हमारी कोस्ट लाइन है अब वो इंक्रीज हो गई है और ये 11,000 किलोमीटर के अराउंड हो गई है। वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है 82 डिग्री हाफ ईस्ट। इसके अलावा अगर मैं आपसे बताऊं तो इंडिया जो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, बस आपको इसके टेलीग्राम पे जाना होगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स ऑफ इंडिया की तो आपको मैं बताता हूं कि इंडिया चाइना, नेपाल, भूटान इन सब देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है जिसको हम पाकिस्तान के साथ देख सकते हैं, ईस्टर्न बॉर्डर हमारे बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना के साथ हम शेयर करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्री और कुछ हमारे बॉर्डर्स दिए गए हैं जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया जो है ये जो रेड वाली बाउंड्री है जिसको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस बॉर्डर को हम इंडिया पाकिस्तान के बीच में शेयर करते हैं, जिसका नाम होता है रेड क्लिफ लाइन। तो याद रखिएगा कि जो रेड क्लिफ लाइन है वो इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री है। सेम ऐसे ही हमारी एक बाउंड्री है जिसको हम कहते हैं मैक मोहन लाइन, जो कि हम इंडिया और चाइना के बीच में शेयर करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं डूरंड की तो डूरंड हम शेयर करते हैं विद इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड ऐसे ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन दिए गए हैं जिनको पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ हमारे नेबरिंग कंट्रीज के भी नाम दिए गए हैं। जैसे अगर मैं बोलूं अफगानिस्तान किस कंट्री के अफगानिस्तान हमारा किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान लद्दाख के साथ, भूटान अरुणाचल प्रदेश के साथ, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के साथ, म्यांमार अरुणाचल प्रदेश के साथ, चाइना लद्दाख के साथ, पाकिस्तान लद्दाख के साथ, नेपाल वेस्ट बंगाल के साथ, मालदीव लक्षद्वीप के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, तो इसके लिए आप टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम से पीडीएफ पढ़ सकते हैं। कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आपको पता लगेगा कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 75,000 किलोमीटर की है, लेकिन अब ये बढ़ चुकी है। और आपको पता होना चाहिए कि अब हमारी जो कोस्टल लाइन है वो 11,000 किलोमीटर के अराउंड हो गई है। अगर मैं आपको इंडिया के स्ट्रेच के बारे में बताऊं तो इंडिया का जो हमारा स्ट्रेच है वो कुछ इस तरीके से है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एक तरफ से अरेबियन सी तो दूसरी तरफ से हमारा बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर हमारे वो स्टेट हैं जो क्या करते हैं, हमारी कोस्टल बाउंड्री क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो किस कोस्टल बाउंड्री की लेंथ सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी हमारी जो कोस्टल लेंथ है वो है गुजरात की, जो कि 1214 किलोमीटर की है। एंड फर्दर आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा किसकी है ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आइलैंड्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट एंड कैपिटल्स की, तो इसके अंदर भी आपको स्टेट और उसके कैपिटल को याद करना है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है,
असम की कैपिटल दिसपुर है। तो ये कैपिटल्स आपको याद करने हैं और इसके साथ साथ जो आपके आइलैंड्स हैं उनके भी कैपिटल्स आपको याद करने हैं। जैसे अगर मैं बोलूं हमारे यूनियन टेरेटरी कितने हैं, तो आप बोलेंगे हमारे 8 यूनियन टेरेटरी हैं, जिसके अंदर आप दिल्ली को देख सकते हो, पौंडीचेरी को देख सकते हो, चंडीगढ़ को देख सकते हो, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये टोटल हमारे 8 यूनियन टेरेटरी होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यूनियन टेरेटरी जो कि हेड करी जाती है उनकी कैपिटल कहाँ पर है, तो इनके कैपिटल आपको याद रखना होगा। जैसे दादर एंड नगर हवेली की कैपिटल अगर आपसे पूछी जाएगी तो ध्यान रखेंगे कि इसकी कैपिटल आपकी दमन में होती है। एंड सेम ऐसा आपसे पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, तो आप बताएंगे कवारती। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो हमारी लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज वो है हमारा राजस्थान, स्मॉलेस्ट स्टेट है जो एरिया वाइज वो है गोवा, मोस्ट पॉपुलस स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश, और लिस्ट पॉपुलस स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो वो है सिक्किम। I hope this information will help you in your upcoming RMS and RIMC exams, and if you find this video useful then do share this video with your friend and your family. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।